खबर गाजीपुर जखनिया से, जहां स्थानीय तहसील मुख्यालय का मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है, जिस पर पैदल तो दूर वाहनों से चलना भी बरसात में मुश्किल है। कहने के लिए तहसील मुख्यालय है, लेकिन यहाँ का मार्ग इतना जर्जर है कि उस पर चलना दुश्वार है। थाना से लेकर यूनियन बैंक के आगे तक करीब 1 किलोमीटर पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिसमें हल्की बरसात होने पर भी पूरी सड़क तालाब नजर आती है। यही हाल जखनिया से दुल्लापुर मार्ग का है और जखनिया से सीखड़ी, जखनिया, सादियाबाद, जखनिया, रायपुर तहसील मुख्यालय से चारों तरफ 10 किलोमीटर तक कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर लोग आसानी से चल सके, जबकि तहसील मुख्यालय पर जिलाधिकारी से लेकर जिले के सभी आलाधिकारी आते जाते हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक त्रिवेणी राम जखनिया में ही आवास बनाकर रहते हैं, लेकिन फिर भी मार्ग की ऐसी दुर्दशा से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग अब यह सोचने पर विवश हैं कि आखिर क्या किया जाए कि यहाँ का मार्ग सही हो सके। मार्ग मरम्मत के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति ने कई बार उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदुलार राम से कुछ वार्ता हुई जखनिया के सड़क को लेकर, तो समाजवादी पार्टी के रामदुलार राम ने सारा दोष भाजपा पर लगाया। देखिए रामदुलार राम का यह बयान। क्या नाम है? रामदुलार राम, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा जखनिया 373 सुरक्षित। जैसे सर आप विधानसभा 373 के रहने वाले हैं, आप डेली देख रहे हैं जखनिया की स्थिति कैसी बनी हुई है। रोडों में जो है तालाब बन चुके हैं, गाड़ी तो गाड़ी पैदल चलना मुश्किल हुआ। इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम सबसे पहले अपने जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि बहुत दिनों के बाद जखनिया तहसील पर मुख्य तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को उपस्थित होना था। दुर्भाग्यवश उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनके तमाम अधिकारीगण, वर्तमान में जखनिया तहसील के एसडीएम महोदय रातों दिन जखनिया के तमाम सड़कों से आते जाते हैं। उनकी नज़रें पड़ती हैं कि सड़क में घुटने भर गड्ढे हो गए हैं। न तो जखनिया से दुल्लापुर जाने लायक सड़क रह गई, न तो जखनिया से गाजीपुर जाने लायक सड़क रह गई, न तो जखनिया से सादियाबाद जाने लायक रह गई, न तो सादात रह गई, न तो रायपुर बहरियाबाद जाने लायक रह गई, न तो फद्दूपुर जाने लायक रह गई। मैं शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कम से कम ये विकास की धारा बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इसको अनदेखी कर रहे हैं, या जानबूझ करके 22 के विधानसभा चुनाव में ये क्या कहना चाहते हैं कि हमने विकास कार्य कराया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ की जनता जवाब देने के लिए तैयार है कि ये जो नदियों की तरह से गड्ढे बने हुए हैं सड़कों में, उसमें न तो पैदल चल सकते हैं, न तो बाइक से चल सकते हैं। 4 चक्की पूरी पहिया डूब जा रही है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा शासन और प्रशासन के लोगों से कि तत्काल अगर इस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत जल्द ही इनके खिलाफ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। मित्रों, दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, आए दिन अपने परिश्रम से परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको निष्पक्ष रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसको भी लेकर हमारे नौजवान छात्र सारे लोग परेशान हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ घोटाला ही घोटाला मिल रहा है। कम से कम सरकार को पारदर्शिता दिखाना चाहिए, लेकिन कोई भी कार्य में पारदर्शिता देखने को नहीं मिल रही है। मित्रों, महंगाई से लेकर के किसानों की हालत आज, उनको न तो ब्लॉकों पर कीटनाशक मिल रही है,
न तो समय से खाद उपलब्ध हो पा रही है। सारे किसान जैसे आज 9 महीनों से हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान जान गंवाने के लिए सड़क पर बैठे हैं, उसी तरह से आज ग्रामीण क्षेत्रों के किसान आज कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पा रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। वो किसी तरह से एक तो मालिक ही नाराज़ हैं कि पानी नहीं बरस रहे हैं और पानी के लिए तो किल्लत है ही, दूसरे खाद और बीज की भी किल्लत है, कीटनाशक की किल्लत है। किसी तरह से अपनी खेती को बचाए रखे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। मित्रों, तीसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटलों में कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, आए दिन किसान न तो वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है और नंबर लगाने पर भी वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिसके वजह से तमाम किसान यहाँ आते हैं और वापस चले जाते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार सिर्फ मीडिया और चैनलों से ये बताती रहती है कि हम इतना वैक्सीन उपलब्ध करा दिए हैं कि कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, लेकिन आए दिन सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आते हैं और यहाँ से हॉस्पिटल से वापस चले जाते हैं। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः अनुरोध करूँगा कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आप एक टीम गठित करके सड़कों से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के और वैक्सीन से लेकर के और कीटनाशक और खाद की व्यवस्था को लेकर के तत्परता दिखाएं, जिससे हमारी जनता को राहत मिल सके और सभी लोग सुविधाजनक। जैसे आज की डेट में जखनिया 373 में जो सड़कों की हालत है, सबसे ज़रूरी अहम बात इस पे हम करना चाहते हैं आपसे कि सड़क की जो दुर्दशा हुई है, और भाजपा के लोग आप पे दोष देते हैं, आप लोग भाजपा पे दोष देते हैं, कोई बसपा पे दोष देता है कि विधायक वो जो हैं अफजाल अंसारी हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं, उधर जो कि विधायक जी हैं त्रिवेणी राम जखनिया के ही रहने वाले हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे निर्वाचित सांसद महोदय हैं माननीय अफजाल अंसारी जी, वो बसपा कोटे के सांसद हैं और जो यहाँ के वर्तमान विधायक त्रिवेणी राम हैं वो भाजपा के समर्थन से विधायक चुने गए हैं और आज उनका गठबंधन नहीं है पार्टी से। लेकिन क्या उसमें केवल सुहेलदेव पार्टी के लोग ही आते जाते हैं सड़क पर? क्या बसपा के लोग ही आते जाते हैं सड़क पर? ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग फेसबुकिया नेता बने हुए हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बने हुए हैं। क्या उनके आंख पर पर्दा पड़ गया है? वो नहीं देख रहे हैं कि जखनिया की क्या स्थिति है। यहाँ से बुड़कुड़ा थाने से लेकर के परसूपुर तक नाव चलाने की स्थिति है और जखनिया बदतर स्थिति से गुजर रही, जिससे संक्रमण का भी खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए आज सरकार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार से इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। सांसद विधायक की तरफ न देखें, बल्कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र लिख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ के अपने को बड़े नेता समझते हैं, फेसबुकिया नेता समझते हैं, वह इस हमारे संदेश को शासन प्रशासन तक भेज करके इस सड़क का पुनः निर्माण कराने का काम करें। धन्यवाद।